अब अगर हम ऐड करें दो ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, राइट, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, सो हेडिंग बनेगी एडिशन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए हमारे पास थीटा सिंपली कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब अगर r में वैल्यू रखी जाए, जो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला है, अगर हम उसमें वैल्यू रखें तो r कितना होगा, r होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। अब cos 90 कितना हो जाता है बच्चों, जीरो, राइट। अगर cos 90 जीरो है, इसका मतलब सिर्फ क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से सीधे सीधे सिर्फ आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ऐसा रिजल्ट मिलता है जो कि आप एक तरह से समझ भी सकते हैं। किस तरह से, अभी समझ जाओगे, पहले हम एंगल भी लिख लेते हैं। तो क्या आएगा, इमेजिन अगर मैं यहां पर tan अल्फा लिखूं विद बी साइन थीटा की जगह पर 90 डिग्री अपॉन ए प्लस बी कॉस 90। अब साइन 90 तो 1 होता है और कोस 90 हो जाता है 0। इसका मतलब ऊपर बचा b और नीचे आ गया हमारे पास a। तो अल्फा कितना लिखा जाएगा, tan इनवर्स b अपॉन a। ये हमें दोनों रिजल्ट्स मिल गए हैं डायरेक्टली फॉर्मूला से। अब इस बात को हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राफिकली किस तरह से हम एडिशन कर सकते हैं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का। तो समझेंगे ध्यान से, क्या रहेगा, a एंड b। तो a वेक्टर a हमारे पास यहां होगा और इसके परपेंडिकुलर होगा वेक्टर b, राइट। यही बात हुई थी कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो ये मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच में एंगल 90 ही बनाना कोशिश करना, सही से बने जैसे मैंने बनाया है। सो ये रहे हमारे पास दो वेक्टर्स जिनके बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूं, वही अपना तरीका कि पहले हम a को ड्रॉ करेंगे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ वेक्टर a। नाउ जहां पर a खत्म हुआ वहां से b को ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे। ध्यान रहे डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, एरो का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। एरो की जितनी लेंथ है वो उतनी ही रहनी चाहिए। तो ये रहा हमारे पास वेक्टर b। एंड ऐसी कंडीशन में जब आप r लिखेंगे, वेक्टर r यहां पर लिखा जाएगा, तब हमारे पास रिजल्टेंट बनेगा। ये ट्रायंगल आपको कुछ देखा हुआ लग रहा होगा। डायरेक्टली क्या बना, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें a इज बेस, b इज परपेंडिकुलर एंड r इज हाइपोटेन्यूस। यहां पर r की वैल्यू सीधे सीधे कैसे निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से, राइट। अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और कुछ इस तरह से आपको r मिल जाएगा। समझ आई बात, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए भी कुछ ऐसा रिजल्ट मिल जाता है। नाउ स्पेशल केस नंबर 3 कि अगर हमने थीटा को 0 देख लिया, 90 डिग्री देख लिया, अब अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े एंड हम बात करें एडिशन ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक। दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स की अगर बात की जाए तब हमारे पास क्या होगा। सो इमेजिन वेक्टर ए यहां पर एंड इसके अपोजिट रहेगा वेक्टर बी, राइट। कुछ इस तरह का हम इनकी बात कर रहे हैं। तो इस बार मैं पहले यहां पर ग्राफिकली आपको करके दिखाता हूं, फिर मैथमेटिकली हम करेंगे। तो इमेजिन इन दो वेक्टर्स को मुझे ऐड करके दिखाना है, तो वही पुराना तरीका, पहले ए को ड्रॉ करोगे, राइट। ये रहा हमारे पास वेक्टर ए। अब जहां पर ए खत्म हुआ वहां से आपको बी को ड्रॉ करना होगा। अगर हम बी को ड्रॉ करें तो बी रिवर्स में
यहां तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। ये हमारे पास वेक्टर बी है, करेक्ट। अब अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं दैट मुझे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी चाहिए, तो ए के स्टार्टिंग से बी के एंड तक एक एरो बना लो, एंड ये एरो क्या होगा, आर, राइट। डायग्राम देखकर समझ में आ रहा है कि जो आर वेक्टर आएगा या उसका मैग्नीट्यूड आएगा वो एक्चुअली ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से आएगा। अब इसको देखते हैं क्या ये मैथमेटिकली भी ऐसा ही आने वाला है। सो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें थीटा को आप एंटी पैरेलल होने के लिए कितना रखेंगे, 180 डिग्री, राइट। अब आर की वैल्यूज लिखो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। और ऐसी कंडीशन में हमें यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कुछ ऐसा मिल जाएगा। ओके, अब जो न्यू स्क्वायर रूट के अंदर आपको दिख रहा है वो क्या है, वो टेक्निकली a माइनस बी का स्क्वायर है। यानी जो आपको r मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। ऐसा आपको यहां पर रिजल्टेंट मिलेगा, राइट। तो ये है हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो ये जो 3 स्पेशल केस थे ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं, बट इसके साथ साथ मैं आपको एक और केस एडिशनल टिप के हिसाब से देने वाला हूं जिसकी कैलकुलेशंस ऐसा मानो कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका विद इन सेकेंड सॉल्व कराएगी, राइट। सो क्या है स्पेशल केस नंबर 4, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। इमेजिन हमारे पास दो वेक्टर्स है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल है, दे आर नॉट पैरेलल, दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स, राइट। डायरेक्शन सेम नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है। तब ऐसा केस हम यहां पर क्या देखेंगे जिससे हमें रिजल्ट मिलेगा। तो इमेजिन वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए उसको मान लेता हूं x के बराबर, राइट। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो हम थीटा ही मान लेंगे क्योंकि वो हमें गिवन नहीं है। तो ऐसे केस में जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा r दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी यानी अगेन एक्स स्क्वायर एंड देन कॉस जो भी उनके बीच में एंगल होगा दैट थीटा, ठीक है। सभी जगह से एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट के बाहर आने की वजह से सिर्फ एक्स बचेगा। स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस 1 यानी 2 प्लस 2 कॉस थीटा होगा। यहां से अगर 2 को भी बाहर निकाला जाए तो अंडर रूट 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमने एक फॉर्मूला लिखा था ट्रिग्नोमेट्री वाले टॉपिक में। कैसा फॉर्मूला था, फॉर्मूला था cos 2 थीटा का, राइट। मैं थीटा की जगह पर कुछ और लिख लेता हूं। इमेजिन कि फॉर्मूला था 2 फाई का, जिसको हम कितना लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट 2 cos स्क्वायर फाई माइनस 1, हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैं इस फॉर्मूले में 2 फाई की जगह पर थीटा रखूं तब मुझे cos 2 फाई की जगह पर थीटा, तो फाई की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, थीटा बाय 2 एंड माइनस 1। तो 1 प्लस cos थीटा की जगह पर क्या रखा जा सकता है, 2 cos स्क्वायर इंटू थीटा बाई 2, राइट। अगर हम इसको उठाकर यहां पर रखें तब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स 1 प्लस cos थीटा, दैट मींस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। अब यहां पर 2 एंड 2 मल्टीप्लाइड यानी 4 आ जाएगा और 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 ही रहेगा, साथ में cos स्क्वायर तो है ही। तो 2x cos
theta by 2 is the resultant of the addition of two vectors which have same magnitude। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर मुझे यहां से अल्फा निकालने के लिए कहा जाए तो अल्फा कितना आ जाएगा कि अल्फा आ जाएगा हमारे पास tan अल्फा will be equals to b sin theta upon a plus b cos theta, राइट। आप a एंड b दोनों की जगह पर x रखेंगे तो tan अल्फा विल बी, x तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा sin थीटा अपॉन नीचे बचेगा cos थीटा। अब जिस तरह से हमने यहां पर 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू निकाली थी, ऐसे ही अगर मैं sin 2 फाई इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा से निकालूं, तब आफ्टर सोल्विंग अल्फा मेरे पास कितना आ जाएगा थीटा बाय 2, यानी जो रिजल्टेंट है वो एग्जैक्टली ए एंड बी के बीच से जाएगा। क्यों ऐसा होगा, ग्राफिकली समझा जा सकता है। इमेजिन आई हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है और दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर एंगल है, तब हमें यहां पर इनके बीच में जो थीटा होगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो एग्जैक्टली इनके मिडिल यानी एंगल बाइसेक्टर से पास होगा, कुछ इस तरह से। ओके, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप इसको कई जगह पर देखेंगे कि डायरेक्टली क्वेश्चन इस पर बनाकर पूछा हुआ है। जो पिछले वाले तीनों थे दे आर लाइक रूटीन स्पेशल केसेस, बट दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा जो आपको हर जगह नहीं मिलेगा देखने के लिए। कुछ स्पेसिफिक बुक्स या कुछ स्पेसिफिक टीचर्स ही इस केस को इंडिविजुअली पढ़ाएंगे, राइट। तो ये आपके सामने था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके आप इसको नोट कर सकते हो। कई जगह पर मैं खुद जब आपको आगे क्वेश्चंस कराऊंगा तो डायरेक्टली इन चीजों का यूज किया जाएगा। अगेन, ना सिर्फ इस चैप्टर में बल्कि आगे आने वाले लगभग सभी चैप्टर्स में वेक्टर का यूज होता है, तो इसका यूज भी आपको कहीं भी कभी भी देखा जा सकता है। ओके, सो दिस वाज द स्पेशल केसेस ऑफ वेक्टर्स। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।